हेलो दोस्तों। तो मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल VRN मेडिकल स्टडी। ठीक है। तो आज हम इसमें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो अपना माइक्रोबायोलॉजी के थर्ड यूनिट में एक टॉपिक है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट? सॉलिड, लिक्विड, ऑप्थेल्मिक एंड अदर स्टेराइल प्रोडक्ट। ठीक है। जो कि आईपी, बीपी और यूएसपी हमें में दिया होता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? कौन सी टेस्टिंग? स्टेरिलिटी टेस्टिंग। अब ये क्यों करते हैं? जैसे स्टेरिलिटी टेस्टिंग, पहले ये देखते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग होता क्या है। ठीक है। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं उसका कि जहां पर अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक, उसी को मतलब स्टेराइल बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या? स्टेरिलिटी टेस्टिंग ही करेंगे। तो जैसे कि जो कंपनी है, जो भी इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट बना बना रही है, ठीक, अब वो मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक। अब जो प्रोडक्ट बनाई वो मार्केट में जाने के लिए हो गई तैयार। अब वहां से वो निकाला, ठीक, अब इंडस्ट्री से निकली, तब जब प्रोडक्ट मतलब मार्केट में जाने की एकदम रेडी है, तो उसके जस्ट पहले उसकी एक टेस्टिंग होती है जो कि होती है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। यानी कि एक बार देख लिया जाता है कि इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं है, कोई मतलब माइक्रोब्स आके इसको कंटामिनेट तो नहीं कर दिया है। तो यही यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये करके फिर मार्केट में हम लोग मतलब उपलब्ध कराते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट देखते हैं कि जैसे बैंडेज हुआ, इंजेक्शन हुआ, निडल्स हुआ, सिरिंज हुआ, क्रीम हुई, आई ड्रॉप, आइंटमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट, कि मतलब ज्यादातर इसमें से डायरेक्ट कनेक्टेड टू ब्लड, यानी कि ब्लड से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर सिरिंज होता है, नीडल हुआ, इंजेक्शन हुआ, और ये तुम्हारा आई ड्रॉप्स हुआ। ठीक है। ये सब मतलब डायरेक्ट ब्लड से कनेक्टेड होता है, इसलिए तो इन सब की टेस्टिंग हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है। जब मार्केट में निकालते हैं तुरंत हम लोग कर लेते हैं। ठीक। ये बोलो देन फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात ही करते हैं। तो यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग का एक प्रिंसिपल होता है। वो प्रिंसिपल देखते हैं क्या होता है कि सैंपल प्लेस्ड इन अ मीडियम विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। एक सैंपल होता है, जो सैंपल हमारा होता है जिसकी टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, वो सैंपल को हम प्लेस करेंगे इन अ मीडियम, किसमें? एक मीडियम में, विच प्रोवाइड, यानी कि जिसको जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स पूरा प्रोवाइड उसको करेंगे। ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल ग्रो। अगर अच्छा से न्यूट्रिएंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, जब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं। ठीक। तो अपना क्या है, जो सैंपल है वो खराब था। ठीक है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर रहे हैं तो अपना सैंपल अच्छा था। ठीक। जैसे कि देखिए एक मान लीजिए एक एम्पूल है, मतलब इसमें जो इंजेक्शन का भरा जाता है, मतलब ड्रग भरा हुआ है। ठीक है। जब ड्रग भरा हुआ है यहाँ पे, अब एम्पूल को हम लोग निकालते हैं। अब इसमें से जो सैंपल होता है, हम सैंपल एक अगार प्लेट में डाल देते हैं, और इसमें हम लोग एक मीडियम, अगार प्लेट इसे नहीं बोलेंगे, अभी देखते हैं, ये एक पेट्री प्लेट बोल सकते हैं। अब पेट्री प्लेट में हमारा मीडियम पड़ा रहेगा। ठीक है। अब अभी मीडियम जो पड़ा रहेगा वो मीडियम अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर पड़ा रहेगा। अब इसमें हम लोग अपना ड्रग डाल देते हैं, जो सैंपल डाल देते हैं। अब इसको हम इंक्यूबेट कर देते हैं। ठीक है। इंक्यूबेट लगभग 14 दिनों तक लिए 14 दिनों के लिए करते हैं। ठीक। और जब इंक्यूबेट कर देते हैं तो उसके बाद 14 दिनों बाद उसको निकालते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका पता ही आप लोग, लगभग 14 दिन इसका हो गया। और 30 से 35 डिग्री, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास रखते हैं इसको। ठीक है। और जब रखते हैं तो ऑब्जर्व करने 14 दिनों बाद ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? टर्बिडिटी, यानी कि क्लियर है तो क्या होगा? क्लियर रहेगा तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। और ज्यादा टर्बिड है तो जाहिर सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। ठीक। स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या होती है ये देख लिया हम लोग, किस किस प्रोडक्ट में होता है ये देख लिया। ठीक है। और अब इसके आगे थोड़ा और देखते हैं। ठीक। तो अब हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा कि कल्चर मीडिया फॉर स्टेरिलिटी टेस्ट अकॉर्डिंग आईपीवीपी यूएसपी, यानी कि जो हमारा आईपी है, मतलब इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। ठीक है। ये जो तीनों है ना, ये मिलके एक ये बनाया है कि जो हम लोग टेस्टिंग करेंगे कौन सा मीडियम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम किसी मीडियम में लाके उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक। कौन सा मीडियम होना चाहिए ये सब थोड़ा डिफाइन किए हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कौन से मीडियम है। एक एफटीएम है
और दूसरा एससीडीएम, इसका फुल फॉर्म में देते हैं कि फ्लूइड थायोग्लूकोलेट मीडियम, ये फर्स्ट है। और दूसरा सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम, ये दूसरा है। ठीक है, अब देखो ये जो फ्लूइड थायोग्लूकोलेट मीडियम है, ये प्राइमरी यूज्ड फॉर एनारोबिक, यानी कि पहले सबसे पहले अगर देखा जाए तो एनारोबिक होगा, उसके लिए इसको यूज करेंगे। ठीक है, अगर एरोबिक है तो वो सेकेंडरी उसको प्रीफर करते हैं, पहले प्रीफर करेंगे हम लोग किसको, एनारोबिक को, किसमें, एफटीएम में। ठीक है, अब दूसरा जो है सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम, ये एससीडीएम जो है करके है, ये यूज्ड इन फंगी, यानी कि फंगी को टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, और एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसके लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो मान लो हो गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका जो अपना मीडियम है। अब जो मीडिया है बट वो भी अच्छा है या खराब है, वो भी हम लोग ये भी चेक करते हैं। तो देखते हैं क्या, कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर है मीडिया सूटेबिलिटी टेस्ट। अब मीडिया सूटेबिलिटी टेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मीडिया स्टेरिलिटी टेस्ट, दूसरा ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो मीडिया स्टेरिलिटी टेस्ट होता है, इसमें क्या करते हैं, मीडिया स्टेरिलिटी यानी कि मीडिया जो है जितने भी माइक्रोब्स हैं उनसे फ्री होना चाहिए, यानी कि और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें कोई होना ही नहीं चाहिए। ठीक है सॉरी, जैसे कोई भी माइक्रोब इसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि मीडिया स्टेरिलिटी टेस्ट, यानी कि जो अपनी मीडिया है वो स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 14 दिनों मतलब उसको इंक्यूबेशन पीरियड में रख के देख लेते हैं कि कोई उसमें ग्रोथ तो नहीं हुआ किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जो भी टेम्परेचर रहता है 20 से 25, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में रख के इंक्यूबेशन पीरियड में रखते हैं, और 14 दिनों बाद उसका टेस्टिंग कर लेते हैं कि उसमें अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो अपना मीडिया क्या है, स्टेराइल है। अगर ग्रोथ हुआ किसी चीज का तो वो देखिएगा कॉलोनी फॉर्म हो जाएगी, तो हम लोग को पता चल जाए कि मीडिया स्टेराइल नहीं है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पहले से हैं। ठीक है, ये हो गया मीडिया स्टेरिलिटी टेस्ट। दूसरा ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, ये होता है ना कि मान लो ये शादी करके आए कि कोई किसी के घर की लड़की लेके आए शादी करके, अब उसके बाद ये है कि उसकी एबिलिटी नहीं कि उसको रख पाए अच्छे से। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं यहाँ पर कि एबिलिटी माइक्रोब्स ग्रोथ, यानी कि जो हमारा मीडिया है ये अपना घर है, जो जिसकी लड़की को लेके आए उसको रखने की हिम्मत है, उसको हर चीज सुख सुविधा प्रदान करने की है, नहीं है तो नहीं लेके आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एबिलिटी माइक्रोब्स ग्रोथ, यानी कि जो मीडिया है, ठीक है, इसकी भी एबिलिटी है कि नहीं कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रोथ करा पाएगा कि भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कुछ माइक्रोब्स डाल के इसको चेक करेंगे कि हाँ कि ये ग्रोथ करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है। अगर करा पा रहा है तो ये मीडिया हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, किसमें, स्टेरिलिटी टेस्टिंग में। ठीक, अब इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं। तो मेथड ऑफ स्टेरिलिटी टेस्ट में देखते हैं, दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट इनोकुलेशन होता है और दूसरा होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ठीक, तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि डायरेक्ट इनोकुलेशन क्या होता है और फिर देखते हैं उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक, तो डायरेक्ट इनोकुलेशन में देखते हैं किसमें किसका यूज होता है, सॉलिड प्रोडक्ट हो गया और स्टेराइल डिवाइस हो गया, सर्जिकल ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑयली सॉल्यूशन, क्रीम, ऑइंटमेंट्स, ईटीसी, मतलब इतने जो है इन सब का हम स्टेराइल करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि दो होते हैं, एक एफटीएम और एक एससीडीएम। ठीक है, एफटीएम का मतलब फ्लूइड थायोग्लूकोलेट मीडियम, और यहाँ पर सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। ठीक, दूसरा मीडियम हो गया जो कि ये एरोबिक के लिए और ये एनारोबिक के लिए, और इसमें फंगी भी यूज कर सकते हैं, फंगी के लिए भी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जिस सैंपल का हमको टेस्टिंग करनी होगी वो सैंपल हम लोग इसमें डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम ये दोनों में अब टेस्टिंग जिसकी करनी है वो डाल देते हैं। ठीक, अब डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड में रख देंगे। ठीक है, और जब इंक्यूबेशन पीरियड में रख देते हैं कितने दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए, और जो एससीडीएम है ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रखेंगे, ये 30 से 35 डिग्री एफटीएम रख देंगे। अब इसके बाद रखने के बाद 14 दिनों बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि किसमें टर्बिडिटी ज्यादा है और किसमें है कि नहीं। ठीक है, अगर टर्बिडिटी है यानी कि ज्यादा है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। ठीक है, अगर नहीं है एकदम क्लियर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। ठीक, तो वहां पर हमारा ये पता चल जाता है कि प्रोडक्ट स्टेराइल है या नहीं। ठीक है, अब दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे क्या, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग दूसरा मेथड देख रहे हैं अपना, कौन सा, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ठीक है, अपना दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का। पहला मेथड हम लोग देख चुके हैं कौन सा, डायरेक्ट इनोकुलेशन, और दूसरा मेथड देखेंगे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन हम लोग जाहिर हो रहा है कि मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यानी कि कोई मेम्ब्रेन होगी जिससे हम लोग फिल्टर करेंगे। ठीक, अब फिल्टर कैसे करते हो, और यूज होता है जो
लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। तो अब लिक्विड है तो उसे हम लोग क्षनित करेंगे फनल के माध्यम से। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर एक सैंपल है, यहाँ से दिख रहा है कि एक फनल है, ठीक है। ये फनल है और फनल जो है, ये फनल के माध्यम से, ये जो फनल पे एक ये है मेम्ब्रेन फिल्टर, यहाँ पर हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर एक लगा रहे हैं। और जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उसकी पोर साइज है 0.45 माइक्रोमीटर, ठीक है। 0.45 माइक्रोमीटर। जब हम सैंपल इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, जब सैंपल डालते हैं ना, अगर इसमें माइक्रोब्स होगा तो ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन फिल्टर पे ही रुक जाएगा, क्योंकि अंदर नहीं जाएगा, बहुत छोटी साइज होती है। तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर पे ही रुक जाएगा, ठीक। जब मेम्ब्रेन फिल्टर पे रुक जाएगा और सैंपल एकदम नीचे चला आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब रुक गया तो ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है, यहाँ पर माइक्रोब्स अगर रहेंगे तो रुक जाएंगे, ठीक। तो ये माइक्रोब्स जो मेम्ब्रेन फिल्टर है, ये हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। लोग बाहर निकाल दिए और इसको हम लोग कट कर देंगे, यानी कि 2 पीस में कट कर देते हैं। अब 2 पीस में, जब यहाँ देखो कट इन 2 पार्ट्स, यानी कि 2 पीस में हम लोग कट कर देते हैं। और जब कट कर देते हैं तो हम लोगों को पता है कि 2 मीडियम होते हैं, आईपी, बीपी, यूएसपी के माध्यम से 2 मीडियम, एक एफटीएम और एक एससीडीएम, ठीक है। यानी कि ये फ्लूइड थायोग्लोकुलेट मीडियम और ये सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम, ठीक। 2 मीडियम होते हैं। ये जो कि होता है एससीडीएम, ये एरोबिक और फंगी के लिए यूज होता है ज्यादातर। और ये एफटीएम जो होता है एनारोबिक, मतलब बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, ठीक है। अब जब इसमें हम डाल देते हैं एक एक, ये 2 पार्ट्स में हम कट किए थे, और जब 2 पार्ट्स में कट किए तो एक पार्ट इसमें, एक पार्ट इसमें डाल दिया, ठीक है। अब जब दोनों पार्ट अलग अलग डाल दिए, तब उसके बाद हम लोग इसको ले जाके इंक्यूबेशन में रख देंगे, ठीक है। हम लोग जब इसको इंक्यूबेशन में रख देते हैं, ठीक है, जब इंक्यूबेशन में इसको रख देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर सेट कर देंगे 20 से 25 डिग्री इसका, और 30 से 35 डिग्री एफटीएम का, ठीक है। अब टेम्परेचर सेट करने के बाद हम लोग 14 दिनों का इंतजार करते हैं। 14 दिनों के बहुत अच्छे इंतजार के बाद हमारा निकल के आता है पेट्री प्लेट। अब पेट्री प्लेट में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि उसमें कॉलोनी ग्रो की है कि नहीं, ठीक है, कि मतलब उसमें कॉलोनी ग्रो हुई है कि नहीं। और जब कॉलोनी ग्रो हुई होगी तो हमारा वो प्रोडक्ट जो है स्टेराइल नहीं होगा। अगर कॉलोनी कोई भी नहीं दिखे तो वहां पर ये दिखेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेराइल था, ठीक है। तो यहाँ पर आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, कि जो माइक्रोबायोलॉजी के 3rd यूनिट में था, ठीक है। तो ये टॉपिक के बस इतना ही। तो आज के वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।